अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया था। 3 लेक्चर इससे पहले, उससे भी पहले 3 लेक्चर मैंने थ्योरेटिकल अपलोड कर दिए थे ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लें। अभी क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट से मुतालिक है। कैसे बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट के अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, प्राइम कॉस्ट होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें FOH वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर निकालेंगे हम। और जो है इसके साथ साथ वो इनकम स्टेटमेंट भी सवाल के अंदर मांगा जा रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बिन ऑब्टेन, दर्ज झेल इंफॉर्मेशन लीग हासिल की गई हैं फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट सेंट्रल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड से फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 से लेके 30 जून 1994 तक के पीरियड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 2 पीरियड नज़र आ रहे हैं, जनवरी 1 1994 और ऑन जून 30 1994। 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। ये अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं सामने। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जनवरी 1 को जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। और जो 30 जून को रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं इसको। ये रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री 25,000 एंडिंग इन्वेंट्री है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है 12,000 रुपये की। वर्क इन प्रोग्रेस माने वो काम जो पिछले प्रोसेस के अंदर, पिछले पीरियड में कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन प्रोसेस में आ गया था, प्रोसेस में से जो है मुकम्मल नहीं हुआ था। इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होती है, और FOH भी होता है। ये पिछले प्रोसेस के अंदर डाला गया था लेकिन उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया था और कुछ हिस्सा इनकम्प्लीट नामुकम्मल था, जो यहाँ पर ओपनिंग बन के आ गया। अब इसमें 5-10% हिस्सा जो पिछले प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ था इस वाले प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे तो ये फिनिश गुड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल में जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, या वर्क इन प्रोग्रेस, या प्रोसेस का लफ्ज़ के नाम था। वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है, या गुड्स इन प्रोसेस, या वर्क इन प्रोसेस, या यूनिट इन प्रोसेस, कोई भी नाम से आ सकता है ये। ठीक है ना, ये वो है इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा पोर्शन इसका कंप्लीट होने से रह गया था, वो इस वाले पीरियड में कंप्लीट करेंगे, इसलिए ओपनिंग पिछले पीरियड से आई है, इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री है। 12,000 रुपये शुरू की डेट में लिखी हुई है, 12,000 रुपये की ओपनिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, सही है। और ये 31 तारीख को, जून 30 को जो 15,000 रुपये है ये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, यानी इस वाले पीरियड में जितनी भी प्रोसेस करा था, काम करा था, उसमें से कुछ हिस्सा जो है फिनिश हो गया और कुछ हिस्सा जो इनकम्प्लीट है, फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा सा काम जो अगले प्रोसेस में होगा, लिहाजा ये इस प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है, इसका कुछ हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ, अगले प्रोसेस में जाएगी तो वहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। सही है, 2 एंट्री हो गई, रॉ मटेरियल की आ गई और वर्क इन प्रोग्रेस की भी आ गई। इनमें तीसरी फिनिश गुड की आएगी। कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक माने तैयार शुदा माल को स्टॉक बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड का स्टॉक ज़ख़ीरा। शुरू में साल के अंदर इस पीरियड में 60,000 का आपके पास ज़ख़ीरा पड़ा था जो पिछले साल बिका नहीं था, तो जब ये नया पीरियड शुरू हुआ तो यहाँ ये ओपनिंग कराया, पिछले साल में ये एंडिंग था उस वाले पीरियड में। और इस साल का जो तैयार शुदा माल है सारा बिक गया, जो बिकने से रह गया है फिनिश तैयार शुदा माल, वो 55,000 रुपये का है। ये इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री है और ये इस साल की फिनिश गुड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो 3 इन्वेंट्री होती हैं, एक मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, और फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरह मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की एंडिंग इन्वेंट्री, और फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दी 6 मंथ आर, 6 महीने के दौरान में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो दी जा रही है, नीचे आपके सामने पेश की जा रही है। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग दी 6 मंथ के अंदर जो आपने मटेरियल किया 4,50,000 का खरीदा है। वेजिस पेड 2,30,000 के अंदर खरीदी है। 2 जो लेबर ने काम कराया उनको तनख्वाह उनकी मजदूरी दी गई है, वो कितनी की है? 2,30,000 रुपये। ये डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड 92,000 का है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000 का है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000 का। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग जो है ये कमर्शियल, ठीक है ना,
ये मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं। ये सेल्स 9 लाख रुपए की है। ये आपका सवाल है डेटा। रिक्वायर्ड में क्या है, प्रीपेयर बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ शीट बनाएं। शीट के अंदर क्या क्या शामिल होगा, मटेरियल, कितना मटेरियल आपने खर्च किया है वो शो कराएं, प्राइम कॉस्ट को शो कराएं, फैक्ट्री कॉस्ट जो इनकट हुई है एंड फैक्ट्री कॉस्ट, इन सब चीज़ें शो कराएं। तो ये क्या बना रहा है, कॉस्ट शीट में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और जब हम क्या तैयार करते हैं स्टेटमेंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट तैयार होता है इससे। कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट जो ये रखे जाते हैं, कॉस्ट शीट जो उससे लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट शीट से मटेरियल कंज्यूम ले लिया जाता है, प्राइम कॉस्ट ले ली जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड एंड फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब ले ली जाती है। ये बनानी है हमने। फिर नंबर 2 में इनकम स्टेटमेंट इन ट्रेडिशनल फॉर्म, रवायती फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट आना है फॉर 6 मंथ, शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट भी शो करे एंड नेट प्रॉफिट भी शो करे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। ये मैंने आपके सामने सवाल आपके सामने रख दिया, आपने नोट कर लिया होगा। सवाल के बगैर जवाब को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जाते आपसे रिक्वेस्ट यही कर लेते हैं, सर अकील एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ सकते हैं हम। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा चैनल सर अकील एजुकेशन, इस चैनल में तमाम कॉमर्स मज़ामिन पढ़ाता हूँ, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग भी। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं। जो अभी हमने सवाल आपके सामने पढ़ के बताया है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है हमने, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है। पहले कंपनी का नाम सवाल में दिया है, मैसेज लेफ्ट सेंट्रल कॉर्पोरेशन है। हमसे मांगा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मांगी है। कौन से पीरियड, फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 1 से लेकर जून 30, 6 महीने के पीरियड का ये है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था सवाल के अंदर, 30,000 दिया था, जो 2 कॉलम बनाए थे, और शुरू की डेट का और इख्तिताम की डेट में इन्वेंट्री दिखाई थी। तो रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक माने इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अनयूज अनसोल्ड, ये लफ्ज़ होते हैं इसके माने। रॉ मटेरियल कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, 30,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 की पड़ी है, ये लिखा है लफ्ज़ ओपनिंग। इसमें ऐड करा ड्यूरिंग द ईयर में कितनी परचेज़ की गई है रॉ मटेरियल की, हमने जिस साल में जितनी परचेज़ की, सवाल में 4,50,000 की दी हुई है। इन दोनों को जमा करा है, और पहले से रॉ मटेरियल इतना पड़ा था हमारे स्टोर के अंदर, इस पीरियड में 4,50,000 का हमने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया। तो हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया, 4,80,000 रुपये का इस वक्त रॉ मटेरियल। फिर साल के अख्ताम पे जब हमने 6 महीने गुजरने के बाद रॉ मटेरियल की पोजीशन देखी अपने स्टोर में जाके, तो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसको, और रॉ मटेरियल, यानी जब जिस दिन अख्ताम हो रहा था कारोबार का, उस दिन हमने जाके देखी तो पता चला वहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल 25,000 का रह गया है। इसको बोलते हैं एंडिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इतना रह गया। इसका मतलब है इतना था ड्यूरिंग द पीरियड में, इतना रह गया था, बाकी सब जो है कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, बाकी सारा खर्च हो गया होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो इन दोनों का मैंने माइनस करा, ब्रैकेट में मैंने माइनस लिखा, तो नेगेटिव फिगर है ये। डिफरेंस लिया इनका, 4,55,000 का कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, यूज़ हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये हमने मालूम कर ली कितना खर्च हुआ है मटेरियल, 4,55,000 का खर्च हुआ है। फिर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजिस, जो हमने 4,55,000 का मटेरियल खर्च हुआ है, इस मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, तो लेबर से करवाना है। तो हमने लेबर लगाई है, लेबर की तनख्वाह कितनी गई है, 2,30,000 रुपये, मजदूरी के 2,30,000 रुपये जिन्होंने इस मटेरियल को कन्वर्ट किया। तो इसको जमा कर लो इसके अंदर, एक मटेरियल खर्चा, ये लेबर को पे किया खर्चा, तो टोटल खर्चा कितना हो, 6,85,000। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए, वरना डायरेक्ट एक्सपेंस भी जो हम ऐड करते हैं यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम है वो और डायरेक्ट वेजेस 2 चीज़ें दी हैं, दोनों को जमा कर लो तो यही हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसिव देते हैं तो फिर इस 6,85,000 में डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी देते वो जमा करते तो प्राइम कॉस्ट आती। अब हमारा प्राइम कॉस्ट आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या शामिल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होती है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। तीनों चीज़ों मिलकर फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट बनता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड सवाल में दे दिया गया है 92,000 का, ये हमने इसमें जमा कर लिया फैक्ट्री ओवरहेड भी। तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट इनकट कोड, ये सब चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है।
इतनी कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट रॉ मटेरियल की, लेबर की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री उठ के मिलकर 7,70,000 रुपये की कॉस्ट प्रोसेस आई है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में से हम ऐड कर लेंगे पिछले प्रोसेस का वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो दी है सवाल में शुरू में दूसरी लाइन पे, वो यहाँ ऐड कर लेंगे तो प्रोसेस हमारा ये हो गया 7,89,000 का, क्योंकि इसका भी पोर्शन कुछ इनकम्प्लीट है कुछ, और ये तो हम कर ही रहे हैं इस वाले प्रोसेस में पूरा, तो ये भी मुकम्मल हो गया कितने का 7,89,000 का हमने सब चीज़ें प्रोसेस में आ गई हैं। अब इसमें से दो पोर्शन निकलेंगे, एक फिनिश गुड का निकलेगा, मैन्युफैक्चर गुड्स का निकलेगा और एक एंडिंग इन्वेंट्री। सवाल में आपको बता दी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 रुपये पड़ा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन सवाल में दे दी गई है, बता दिया है कि आपके पास वर्क इन प्रोसेस इस पीरियड का कितना रह गया, यानी इस पीरियड में 15,000 जो है वो अभी इनकम्प्लीट हैं, वर्क इन प्रोसेस 15,000 रुपये के अभी इनकम्प्लीट हैं, तो लिहाजा टोटल प्रोसेस 7,89,000 का था, 15,000 का भी एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई है, अख्ताम में इनकम्प्लीट है जो अगले प्रोसेस में कंप्लीट होगा, लिहाजा इसको माइनस कर दो तो कंप्लीट कितने का हो गया 7,74,000 रुपये का। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यानी जो माल तैयार हुआ है वो कितने का 7,74,000 का, ये फिनिश गुड तैयार हो गया इस साल का। ठीक है, यहाँ से ये फिनिश गुड वेयर हाउस में चला जाएगा गोदाम के अंदर, वहाँ से सेल फोर्स काम करेगी कारोबार की, वो उसको सेल करने की कोशिश करेगी, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह एक्सपेंसेस भी लगेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लगेंगे, वहाँ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकालेंगे। ये कंपनी की कॉस्ट पड़ गई 7,74,000। अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नाम वही रहेगा ऊपर कंपनी का मैसर्स, इसके ऊपर जो नाम लिखते हैं मैसर्स लेफ्ट सेंटर कॉरपोरेशन, सेकंड लाइन में इनकम स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में फॉर द पीरियड ऑफ जून 30, 1994 ये आ जाएगा। सेल सवाल में दी है 9 लाख रुपए की, सवाल से उतार ली। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने माल बेचा है उसको ऐड करना है, अभी उसकी हमें कॉस्ट देखनी है क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 60,000 का, जब ये साल शुरू हुआ था तो हमारे पास जो पिछले साल में बिका नहीं था तैयार माल, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया था, वहाँ से कन्वर्ट हो गया 60,000 का शुरू में पड़ा हुआ था साल में तैयार माल, और इस पीरियड में 7,74,000 का इस पीरियड में हमने तैयार किया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ये हो रहा है 7 लाख तैयार होगा स्टोर के अंदर गोदाम में, तो 60,000 का पहले से पड़ा है, 7,74,000 कितना हो गया गोदाम में 8,34,000 का माल टोटल हो गया। ये हमने सबको बेचना है, हमारी सेल्स फोर्स ने काम करके इनको बेचना है मार्केट में। अब सवाल में दी गई ये फिगर कितना बिकने से रह गया है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड जो बिका नहीं है, इन्वेंट्री है। फिनिश गुड जो है 55,000 का बिकने से रह गया है, इसका मतलब है इन दोनों का फ़र्क लो तो बाकी बिक गया है। कितने का बिक गया है 7,79,000 का, इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो हमने 9 लाख का सेल किया है वो माल था हमारा 7,79,000 रुपये का। 9 लाख में 7,79,000 रुपये निकाल दो, 89 लाख रुपये निकाल दो, 79 लाख निकाल दो, 7,79,000 निकाल दो, माइनस कर दो 9 लाख में से, तो जो बचता है 1,21,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट मालूम करने के कुछ एक्सपेंस भी होंगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, इनको लेस कर देते हैं। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दफ्तर के खर्चे कितने हुए 30,000 रुपये के, तनख्वाह वगैरह दफ्तर के। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, माल को की पैकिंग वैकिंग करना और ऑर्डर लेके सेल करना, उस पर खर्चे 20,000 का है, तो 50,000 रुपये के हमारे ये खर्चे आ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इसमें से 1,21,000 में 50,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करा तो 71,000 बचते हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट है इस साल का। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने सवाल हल कर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग का, और पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, बता दिया। ठीक है, हम आपके सामने सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, आपका भी टाइम बचा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे करा था। ठीक है, अगर उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आया 2-3 मरतबा रिपीट करें, आपको समझ में आएगा। मेरी बात को सुनते जाएं, समझते जाएं, 3-3, 4-4 मरतबा रिपीट करें, आपको समझ में आएगा। और फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स चलते हुए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, सर अकील एजुकेशन जो हमारा कॉमर्स का चैनल है, जो अभी हमने नया बनाया है, जिसमें हमने अब लेक्चर अपलोड करना शुरू करे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।